स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। और इस वीडियो लेक्चर में मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बताऊंगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या यूज़ है, उसका इंग्लिश स्पोकन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, वो कौन से समय की बात करता है, उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, उन सभी के बारे में बताऊँगा इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी ये सारी पॉइंट्स आपके क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो भी बातें होती हैं वो भविष्य से संबंधित बातें होती हैं, आने वाले समय से संबंधित बातें होती हैं। और उसमें बातें इस तरीके से होती हैं कि कोई ऐसा कार्य है या कोई ऐसा काम होने वाला है, करने वाले हैं हम, या कोई ऐसे कार्य को बताने वाले हैं जिसमें कोई एक टाइम से रिलेटेड बताया जाएगा। कोई एक टाइम को, पर्टिकुलर टाइम को ले करके उसमें उस टाइम से आपको ले करके कुछ समय तक वो काम कंटिन्यू चलता रहेगा। इस तरह से कोई बातें उसमें आएंगी, ठीक है। जैसे कि जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगले सप्ताह से मैं खेलता रहूँगा, ठीक है। मैं अगले सप्ताह से यानी कि मैंने एक पार्टिकुलर एक टाइम लिया, ठीक है, समय को लिया, अगले सप्ताह को, और उससे मैंने क्या कहा कि कंटिन्यू मैं कुछ समय तक खेलता रहूँगा, मैं अगले सप्ताह से खेलता रहूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से। और उसकी पहचान, अगर पहचाने का जो ट्रिक होता है, तो पहचान अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहचाने का जो तरीका है वो ये भी मेथड है कि वाक्य के अंत में से ता रहेगा, ठीक है, कॉमा से ती रहेगी, ठीक है, से ते रहोगे, एटसेट्रा, ठीक है। से ता रहेगा, से ती रहेगी, से ते रहोगे। इस तरीके से कोई भी अगर वर्ड आता है अगर वाक्य के अंत में, तो आपको ये समझना है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में इसे ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसकी पहचान हो गई, ठीक है, एक मेथड में, ट्रिक के माध्यम से। और जो मैंने बताया नॉर्मली कि क्योंकि हर भाषा में सेता रहेगी, सेता रहेंगे, ठीक है, हर भाषा में यूज नहीं होता, अलग अलग भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोई फ्यूचर की बात उसमें होगी जिसमें कोई एक समय से, पार्टिकुलर समय को लेकर के लिया जाएगा और उस समय से ही कोई कुछ ऐसा कार्य होगा जो कंटिन्यू कुछ समय तक चलता रहेगा। किसी ऐसे कार्य को ट्रांसलेट करने के लिए, किसी ऐसी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। एच भी हेल्पिंग वर्ब, इसमें विल प्लस हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। विल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज करेंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि किस तरीके से बातें आती हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अनुमानन जब भी कोई भी इंसान बात करते हैं या हम लोग करते हैं तो टोटल 5 तरह से बातें होती हैं। पहला
पॉजिटिव पॉजिटिवली बात यानी सकारात्मक भाषा की बात हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा नेगेटिव वाले की बात करते हैं। तीसरा इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक प्रश्न करते हैं उसमें, ठीक है। तीसरा होता है फोर्थ नंबर नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक सवाल इसमें पूछे जाते हैं। और पांचवा क्वेश्चन टाइप यानी कि प्रश्न के जैसा उसमें सवाल किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो तीनों मेथड हैं ये क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और वो तो पॉजिटिवली बातें होती हैं और नेगेटिवली बातें, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहला जो सेंटेंस होगा उसको पॉजिटिव वाले को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस वाले को कि पॉजिटिवली अगर कोई इंसान बात करेगा तो कैसे करेगा। तो सभी को बनाने का, किसी भी कार्य को करने का एक प्लानिंग होता है, प्लान करना ज़रूरी होता है। प्लान के अकॉर्डिंग सारा काम बेटर होता है, ठीक है। तो इसका भी बनाने का एक नियम है, प्लानिंग है। इस प्लानिंग को हम लोग पहले लिखते हैं, बता देता हूँ। ये ठीक है, पॉजिटिव वाले बातों को लेते हैं हम लोग। तो पहले क्या कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग कि पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा, वाक्य में जो विषय होगा उसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद विल प्लस हैव प्लस बीइंग को यूज करना है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। उसके बाद जो कार्य हुआ, वर्ब का मतलब होता है कार्य, ठीक है। तो कार्य का क्या उसको फोर्थ फॉर्म में लिखना है और कार्य का क्या लक्ष्य है उसको लिखना है। और फिर भी अगर कोई आता है वर्ड तो उसे अदर वर्ड में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसको बनाने का एक प्लानिंग, ठीक है, नियम। तो एक वाक्य को हम लोग लेते हैं, सकारात्मक वाक्य को, ठीक है। जिससे मैं कहता हूँ कि वे लोग कल से जाते रहेंगे, ठीक है। वे लोग कल से जाते रहेंगे। वे लोग कल से जाते रहेंगे, ठीक है। क्या कहता है कि वे लोग कल से जाते रहेंगे। अब इसको ट्रांसलेट करना है तो पहले हम लोग रूल्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसमें अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट जो है वह है वे लोग। वे लोग का इंग्लिश दे होता है, ठीक है। दे विल, रूल्स के अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखना होगा, ठीक है। विल हैव बीन गोइंग कल से, ठीक है। टाइम बताया जा रहा है इसमें कि कल से यानी कि अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल टाइम जब भी बताया जाता है कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसमें अनकाउंटेबल टाइम के लिए हमें सिंस का यूज करना होता है, ठीक है। सिंस टुमारो, ठीक है, सिंस टुमारो। बट सॉरी फ्रेंड्स, इसमें जो है सिंस की जगह पे यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस की जगह पे जो सिंस लगता है वो फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है। लेकिन फ्यूचर टेंस में क्या होता है, ये बदल जाता है। उसे भी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। अनकाउंटेबल जो टाइम होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, उसके लिए हमें टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को फ्रॉम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। फ्रॉम टुमारो, ठीक है, इस तरीके से टुमारो, फ्रॉम टुमारो। अब जानते हैं कि टाइम वाले भी चीज़ को जान लेते हैं, ठीक है। इसे मिटा लेता हूँ। ये पॉजिटिव वाली वाक्य हो गए दोस्त, तो इनको आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। इसे मिटाता हूँ। टाइम का जो है मैंने उसे बताना भूल गया। तो टाइम को जो प्रेजेंट करने वाले जो वर्ड हैं उसको मैं बताता हूँ। फ्रॉम
फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे हम लोग करेंगे? जहाँ पे जो टाइम होगा अनकाउंट होगा, यानी कि और टोटल टाइम नहीं बताएगा बल्कि स्टार्टिंग टाइम बताएगा वो, ठीक है। और फॉर का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पे टाइम काउंट करके बताया जाए, ठीक है। ये किसके जगह पे लग जाएगा? सिंस के जगह पे। सिंस इक्वल टू फ्रॉम फॉर अनकाउंटेबल टाइम इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये आप समझ गए। अगर नहीं समझ में आया होगा या फिर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं या फिर सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में कैसे यूज से बनाना होता है ये इसको, ठीक है। नेगेटिव वाले सेंटेंस में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला का भी चेंज करना होता है। सारा फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ मैं स्पेस को तो बढ़ाने के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस रहेगा तो अच्छे से लिख पाऊंगा मैं और क्लियरली आपको दिख भी पाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया नेगेटिव वाली सेंटेंसेस में? नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में रूल्स को क्या कहता है? पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को लिखना है, उसके बाद हैव बीन को अब नहीं लिखना है। हैव बीन का जगह अब जो स्पेस है पहले से वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। हैव की जगह, हैव बीन की जगह पहले आप नॉट को यूज़ करें, क्योंकि अब नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद विल हैव बीन का यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। हैव प्लस बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। मिटा देता हूँ, क्लियरली दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्या किस तरीके से सवाल आते हैं? इसमें कहते हैं कि कोई और प्रोनाउन को लेते हैं, ठीक है। तुम अगले सप्ताह से कार्य नहीं करते रहोगे, या करोगे, ठीक है। सेंस को आपको समझना है, जरूरी नहीं है कि वो ते रहोगे आएगा तभी आपको उसमें लिखना है, ठीक है। करते करोगे, ठीक है। तो ये भी इसी टेंस में आएंगे, ठीक है। अब इसे कैसे करना है? रूल्स के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? तुम का यू होता है। उसके बाद विल को लगाने कहा गया है, हेल्पिंग वर्ब को। उसके बाद नॉट को यूज़ करने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हैव बीन को लिखने को कहा गया है। हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन। क्या इसमें कहा गया है? कोई कार्य है उसे बंद करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसमें करना का डू होता है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म में डूइंग हो जाए, डूइंग। नेक्स्ट वीक, फ्रेम नेक्स्ट वीक, ठीक है। इसमें भी एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया गया, ठीक है। टोटल टाइम नहीं बताया गया, बल्कि ये एक स्टार्टिंग टाइम बताया गया है, ठीक है। तो स्टार्टिंग टाइम में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस की जगह फॉर यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम यूज़ करते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। सप्ताह का इंग्लिश वीक होता है, तो उसमें नहीं लिखा। तुम अगले सप्ताह से, ठीक है, यहाँ पे छूट गया इसे। तुम अगले सप्ताह से कार्य नहीं करते रहोगे। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग फ्रॉम
नेक्स्ट वीक, ठीक है। कार्य का वर्क होता है, डूइंग वर्क, ठीक है। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग वर्क फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। क्यों ये नेगेटिव वाली बात है, इस तरीके से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हो तो आप उसे बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में फिर से इस पॉइंट को दोहराऊंगा और उसे फिर से बताऊंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस पे। ये जो तीनों सेंटेंसेस हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि अभी पॉजिटिवली क्वेश्चनों की बात हम लोग जब करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, पहले क्या का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो बातें होती हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को लिखना पड़ता है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टेंस में, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है, उसके बाद हैव बीन को लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। और दोस्त मैंने जो बताया सिंस या फॉर, वो मैंने लिख नहीं रहा था, ठीक है। फ्रॉम या फॉर और फिर अदर वर्ड, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम या फॉर, ठीक है, हो गया। विल पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर हैव बीन को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद जो कार्य है उसका क्या लक्ष्य है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फ्रॉम या फॉर टाइम के लिए लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड को लगाएंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहले क्या का इस्तेमाल होगा इसमें, क्या रहीम कल 5 बजे से, इसमें टोटल काउंट करने वाला जो सेंटेंसेस है वो काफ़ी कम आते हैं दोस्त, ठीक है। क्या रहीम कल 5 बजे से पढ़ता रहेगा, क्वेश्चन मार्क, या पढ़ेगा, पढ़ता रहेगा या पढ़ेगा, दोनों एक ही बातें होंगी, सिर्फ आपको समझने का सेंस आपको पहचानने पड़ेंगे, ठीक है। बातें वही कही जाएंगी, सेम चीज़, पढ़ेगा या पढ़ता रहेगा। हम लोग आम भाषा में पढ़ेगा ही बोलते हैं, बल्कि इतना शुद्ध हिंदी टाइप में नहीं बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या लिखने को कहा गया है, उसके अकॉर्डिंग विल को। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, रहीम, ठीक है। रहीम, विल रहीम हैव बीन नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीडिंग कल 5 बजे से, स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, क्या लगेगा इसमें, फ्रॉम लगेगा, ठीक है। फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम टुमारो 5 o'clock, बाय का यूज करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। बाय 5 o'clock, ठीक है। विल रहीम हैव बीन रीडिंग फ्रॉम टुमारो बाय 5 o'clock, क्या रहीम कल 5 बजे से पढ़ता रहेगा। इस तरीके हम लोग सवाल करते हैं, तो पॉजिटिवली बस सवाल हो गए, ठीक है, सकारात्मक सवाल। अब बात करते हैं नकारात्मक सवाल किस तरीके से किए जाते हैं दोस्त, तो वो भी इसी वीडियो में इसकी बात बता रहा हूँ।
इस वाले पॉइंट को, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब इसी पर मिटा देता हूँ स्पेस कम होगी। इसको मिटा देता हूँ, इसे भी मिटा देता, जो हो चुका है उसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी क्या कहता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या कहता है कि इसमें जो भी सवाल होंगे वो नकारात्मक सवाल होंगे, यानी कि नेगेटिवली सवाल होंगे। ठीक है, इसे सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग विल का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर नॉट का यूज़ करेंगे, नहीं के बदले में। ठीक है, नहीं की जगह। उसके बाद हैव बीन का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फ्रॉम या फॉर, और फिर अदर वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना? कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, इसे मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो नेगेटिव सवाल किसी के जाते हैं जिसमें लिखना पड़ता है क्या, अब देखेंगे पॉइंट्स को। ठीक है, क्या वह अगले साल से खाना नहीं पकाती रहेगी। हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में, किसी के बारे में अगर कहते हैं तो कुछ इसी तरीके से कहते हैं। ठीक है, क्या वे लोग कल से क्या वह अगले साल से खाना नहीं पकाती रहेगी। हम लोग कहते हैं ना जैसे कि भैया जी अभी तो ये बहुत खेल कूद रही है, अगले साल से तो खाना पकाती ही रहेगी। इस तरीके से हम लोग जब भी कमेंट करते हैं इस तरीके से है। ठीक है, तो फिलहाल उस तरीके से कमेंट करना नहीं है। ठीक है, स्त्री सम्मान करना है, लड़कियों का सम्मान करना है। तो इसका कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले रूल्स के अकॉर्डिंग विल को लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे हुआ है, वह का इंग्लिश ही भी होता है, शी भी होता है। सी होता है फीमेल में और ही होता है मेल में, तो यहाँ पे लड़की का सेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सी का यूज़ करेंगे। सी विल सी नॉट हैव बीन खाना पकाना का। ठीक है, पकाना का कुक होता है, वर्ब फॉर्म में चेंज करेंगे तो कुकिंग हो जाएगा। ठीक है, कुकिंग फूड अगले साल से। ठीक है, अकाउंट करके इसमें भी नहीं बताया गया दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कौन सा लगेगा, फ्रॉम लग जाएगा सिंस के जगह। ठीक है, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्या वह अगले साल से खाना नहीं पकाती रहेगी। विल सी नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जब भी नकारात्मक सवाल करते हैं तो उसका ट्रांसलेशन हम इस अंदाज में कर सकते हैं, इस फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन किए जाते हैं तो वो कैसा होता है, तो वो इस वाले सेक्शन में होगा, इसमें क्वेश्चन टाइप में। ठीक है, तो उसका कैसे हम लोग इसमें यूज़ करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करना है, मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं कंफ्यूजन लगे तो कमेंट बॉक्स पर आप अपनी कंफ्यूजन को रखिएगा, मेरे पास भेजिएगा मैसेज के माध्यम मैसेज। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड को आते हैं। ठीक है, उसके बाद विल हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना होता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। चलिए एक मिनट, विल उसके बाद सब्जेक्ट को यूज़ करना होता है। ठीक है, क्या आता है इसमें, अब इसे जानते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होता है। दोनों तो जान ली, दो तरह के क्वेश्चन को,
अब नेगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उसे जानते हैं हम लोग, ठीक है। नेगेटिव जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरीके से सारी बातें उसमें, सारे सवाल के जो वर्ड हैं वो सभी उसमें आते हैं, ठीक है। तो पहला होगा इसमें वह आज से कहाँ जाती रहेगी या जाएगी, ठीक है। आपको सेंस को सिर्फ समझना है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखा गया। क्वेश्चन वर्ड कौन सा है यहाँ पर? क्वेश्चन वर्ड है इसमें, क्वेश्चन करना है वह आज से कहाँ जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले हम लोग को क्या लिखने को कहा गया है? क्वेश्चन वर्ड को लिखने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन क्या है? इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, ठीक है। कहाँ का होता है? वेयर। वेयर विल सी, चाना का गो होता है तो इसमें वर्ब फॉर्म लगेगा, फोर्थ फॉर्म लगेगा वर्ब का, तो इसमें गोइंग हो जाएगा। गोइंग, सॉरी हैव बीन इसमें ये लगेगा, ठीक है। वेयर विल सी हैव बीन गोइंग फ्रॉम टुडे। वह आज से कहाँ जाती रहेगी? वेयर विल सी हैव बीन गोइंग फ्रॉम टुडे, ठीक है। वह आज से कहाँ जाती रहेगी। तो इस तरीके से सभी को मैंने क्लियर किया है। जितनी भी बातें करते हैं हम लोग, उन सभी तरह की बातों को इस पर कवर किया हूँ, ठीक है। इस वीडियो में अगर कोई कन्फ्यूज़न या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख करके फीडबैक ज़रूर देंगे, ठीक है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल से ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि जो नॉलेज आपको मिला है वो नॉलेज आपके फ्रेंड्स को भी मिले, ठीक है। और मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।